हेलो, हाँ जी, गुड मॉर्निंग। देखिए, आज हम बात करेंगे क्लास 12th में लेक्चर नंबर 5 चैप्टर 1 का। तो इसमें आज हम लोग न्यूमेरिकल करने वाले हैं, राइट। तो न्यूमेरिकल में अगर देखें तो क्या बताएगा, एक अल्फा कण है। अल्फा कण पर आवेश कितना दिया गया है, जरा देखिए। एक अल्फा कण पे आवेश होता है 2e, मतलब 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, मतलब 16 दूनी क्या हो गया 32, 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। फिर क्या बताएगा, अल्फा कण पर 15 × 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलाम के वैद्युत क्षेत्र। बात की है वैद्युत क्षेत्र, मतलब ई दिया गया, मतलब ई बराबर दिया गया 15 × 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलाम। पूछा क्या गया है, वैद्युत बल एफ। अच्छा, सूत्र आपका होता है एफ बराबर क्यू इंटू ई, क्यू इंटू ई। ये वैल्यू रख दीजिएगा यहाँ पे। क्या रखोगे, क्यू कितना है 3.2 इंटू 10⁻⁻19, ई कितना है 15 × 10⁻⁴। करिए। अब जब मल्टीपल करोगे क्या आएगा, 15 दूनी 30 का 0, 3 से 15 × 45 और 3 48 का 8 पूरा आ जाएगा। एक अंक बाद दशमलव, तो यहाँ दशमलव आ जाएगी, इंटू 10⁻⁻19 और +4 क्या आ जाएगा, बराबर आएगा 48 × 10⁻⁻15। अगर एक पॉइंट इधर ले आओगे तो दशमलव और बढ़ जाएगा। तो ये क्या है, न्यूटन। यही आपका फोर्स हो गया, लिख लीजिएगा। यही आपका आंसर होगा, राइट। आंसर लिखिए जल्दी से, इसके बाद आगे बात करें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो अगला क्वेश्चन जब देखेंगे तो इस क्वेश्चन में क्या दिया गया, इस क्वेश्चन में बताया गया कि एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, आवेश के कारण निर्वात में 1 मीटर की दूरी, मतलब r बराबर 1 मीटर दिया गया, दूरी पर वैद्युत क्षेत्र मतलब ई निकालना है। इलेक्ट्रॉन पे आवेश भी दिया गया, राइट। तो जरा सूत्र आपका क्या होता है, सूत्र होता है ई बराबर 1/4πε0 इंटू Q/r², राइट। अगर Q/r² होता है, आप जानते हो 1/4πε0 की वैल्यू कितनी होती है, चूंकि 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9.0 इंटू 10⁻⁹, राइट। अब अगर वैल्यू रखोगे तो क्या आएगा, ई बराबर 9.0 इंटू 10⁻⁹। क्यू कितना रहेगा, क्यू आपका आवेश है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 अपान r², 1 का स्क्वायर हो जाएगा। 16 कोनों में मल्टीपल कीजिए, 16 नेमा 144, कितना हो जाएगा ये 144 गुणे 10⁻⁻19 और +9। तो वैल्यू कितनी आएगी, ई बराबर, देखिए एक अंक बाद दशमलव 14.4 गुणे 10⁻⁻10, राइट। एक अंक जब इधर ले आओगे तो उसमें घात जुड़ जाएगी, तो कितना हो जाएगा, ई बराबर 1.44 गुणे 10⁻⁻9 न्यूटन प्रति कूलम। ये आपका सूत्र हो जाएगा, ये वैल्यू आएगी, लिख लीजिएगा जल्दी से, फिर आगे बात करता है, राइट। ये आंसर है, लिखिए जल्दी से। देखिए, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन अपना क्या दिया गया, अगला क्वेश्चन बताया गया कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, HCl है, मतलब यह Cl है, एक पे प्लस चार्ज होता है, एक पे माइनस होता है, ओके। द्विध्रुव आघूर्ण जो दिया गया P बराबर दिया गया 3.4 गुणे 10⁻⁻30। समरूप क्षेत्र सामर्थ्य E बराबर दिया गया आपको, ये वैल्यू, राइट। तो क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन आपको क्या दिया गया, अगर आघूर्ण की बात करता है तो P है 3.4 गुणे 10⁻⁻30, राइट। इसके बाद समरूप क्षेत्र की बात कर रहा है तो E है 2.5 इंटू 10⁵। ये न्यूटन पर कूलाम होता है, ये कूलाम इंटू मीटर होता है, राइट। निकालना क्या है, बल आघूर्ण, टाउ निकालना है। आप जानते हैं अधिकतम निकालना है तो टाउ मैक्सिमम निकालना है, टाउ मैक्स। टाउ मैक्स बराबर क्या होता था, P इंटू ई, राइट। ई मतलब 90 हो जाएगा, PE निकालना है तो वैल्यू रख दीजिए 3.4 गुणे 10⁻⁻30 इंटू ई 2.5 इंटू 10⁵। देखिए 25 का 4 में करोगे, 25 चौके 100, 10 80 हो जाएगा, 25 × 75 और 10 85 हो जाएगा, एक और 2 अंक बाद दशमलव हो जाएगा, गुणे 10⁻³ में 5 जोड़ोगे -25 आएगा। तो टाउ मैक्स जो आएगा आपका
वो आएगा 8.5 गुणे 10⁻⁻25। और टाउ की जो वो होती है यूनिट, वो क्या होती है, न्यूटन इंटू मीटर, राइट। ये आपका आंसर हो जाएगा, लिख लीजिएगा जल्दी से, फिर आगे बात करते हैं। देखिए इससे पहले के अगर क्वेश्चन को देखें नेक्स्ट वाले को, तो ये क्वेश्चन क्या दिया गया, जरा ध्यान से देखना। एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी, यहाँ पे प्रोटॉन है, यहाँ इलेक्ट्रॉन है। प्रोटॉन पे आवेश कितना होता है, तो मतलब Q1 मान लो, प्लस का होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये प्लस का हो गया। Q2 कितना हो गया, माइनस का, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। प्रकृति तो आपको समझ में आनी चाहिए, चूंकि प्लस और माइनस है, इसका मतलब है अट्रैक्शन होगा। क्या होगा, अट्रैक्शन, मतलब आकर्षण बल लगेगा, राइट। आर कितना है, आर है 4.0 गुणे 10⁻⁻15 मीटर। एफ हमें निकालना है, आप सूत्र जानते हैं, एफ इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, राइट। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 9.0 इंटू 10⁻9। Q1 और Q2 मतलब 1.6 इंटू 10⁻19 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 अपान 4.0 गुणे 10⁻15 का होल स्क्वायर, राइट। इतना तो आपको आना चाहिए। अगर इतना आपको आ रहा है तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन लगेगा। तो जरा देखिए आगे बढ़ते हैं आपको, है ना। तो आगे जब वैल्यू रखेंगे तो एफ बराबर क्या लिखेंगे, 9.0 इंटू 10⁻9, 1.6 इंटू 10⁻19 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 अपान 4 का स्क्वायर 16, 15 का -30 हो जाएगा, राइट। अब जरा बताओ, नीचे से पॉइंट हटाओ, नीचे 10 लगाओ, ऊपर से हटाओ, ये 10 लगाओ, एक 16 से एक 16 उड़ाओ, 16 नेमा कितना होता है 144। यह बराबर 144 गुणे 10 घात, देखो ये -30 है, ऊपर ले जाओ तो किसका हो जाएगा, प्लस का। तो 10 घात 9, 19 कितना हो गया 38, ये -30 प्लस का हो गया, है ना। ये प्लस का 2 है तो माइनस का 2 हो गया, 38 2 कितना हो गया 40, 30 9 कितना हो गया 39। तो यह बराबर कितना आएगा 14/4 गुणे 10 घात -1। पता है क्यों, 38 और 2 40, 30 9 39, एक बचा। तो यह बराबर वैल्यू जो आएगी आपकी वो कितनी आएगी, 14.4 न्यूटन, राइट। ये आपका आंसर हो जाएगा। जल्दी से लिख लीजिए, फिर आगे बात करेंगे, ओके। जल्दी से करिएगा थोड़ा। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया, इस क्वेश्चन में क्या बताया गया कि यदि किसी पिंड से 1 सेकेंड में 10⁻9 इलेक्ट्रॉन, 1 सेकेंड में कितने होते हैं 10⁻9 इलेक्ट्रॉन, क्या बताया, 1 कूलाम आवेश के रूपांतरण में कितना समय लगेगा। अच्छा Q बराबर 1 कूलाम आवेश है ना। अगर Q बराबर 1 कूलाम आवेश है, E बराबर होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम। अच्छा बताना, अगर संख्या पूछता है n बराबर Q अपान E होता है, बराबर क्या होता है Q अपान E, तो 1/1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम, जब डिवाइड करोगे आएगा 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। मतलब 1 कूलाम आवेश में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो होती है 6.25 गुणे 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। 1 सेकेंड में इतना होता है, तो समय बराबर अगर निकालेंगे तो कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या में 10⁻9 का भाग करेंगे, ये ऊपर जाएगा -9 हो जाएगा, तो जो समय आएगा निकल के वो आएगा 6.25 इंटू 10⁻9 सेकेंड। आंसर होगा ये आपका 9। लेकिन अगर इसी को अगर वर्ष में बदलना है तो वर्ष में बदलने के लिए इसे क्या करेंगे, देखो t बराबर जो तुम्हें दिया गया, t ये आया था, है ना। तो t बराबर 6.25 गुणे 10⁻9, ये सेकेंड है। सेकेंड को पहले तो घंटे में बदलो, पहले दिनों में 365 दिन होते हैं, 365 दिन में 24 घंटे होते हैं, अब 1 घंटे में 3600 सेकेंड होता है, राइट। अब ये किस में बदल जाएगा, वर्ष में। तो ये लगभग जो वैल्यू निकल के आएगी वो 198 वर्ष आएगी, राइट। ये आपको रिवाइज रखना है कि 1 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो 6.25 होते हैं। यदि 1 इलेक्ट्रॉन को 10⁻9 सेकेंड लगते हैं, मतलब 1 सेकेंड में 10⁻9 इलेक्ट्रॉन अगर स्थानांतरित होते हैं, तो कुल जो होते हैं 6.25
जो इलेक्ट्रॉन है 10^18 वो 198 वर्ष में स्थानांतरित हो गए, राइट। तो मेन आपका ये है, अगर एग्जाम में आता है तो आप ये याद रखिएगा, वर्ष के टर्म में देता है तो ये कंपटीशन एग्जाम में ज़्यादातर इस टाइप का पूछा जाएगा, अदरवाइज इसमें पूछा जाएगा, राइट, याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो बताया गया, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बताया गया जरा ध्यान दीजिए। बताया गया धातु के एक टुकड़े पर 1 नैनो कूलाम आवेश है, Q बराबर 1 नैनो कूलाम, नैनो कूलाम। बताओ 1 नैनो कूलाम में कितने होते हैं? 8.0 नो 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 नो, देखो कितने होते हैं? 1.0 होता है ना, एक है, एक रहेगा 1.0 गुणे 10⁻⁻9 कूलाम, राइट। ई कितना होता है? ये आप जानते हैं 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। क्या पूछा गया? कितने स्थानांतरित एन निकालना है, तो एन बराबर क्या होगा? क्यू अपानी, वैल्यू पुट कर दीजिएगा। क्यू कितना है? 1.6 1.0 × 10⁻⁻9, ये 1.6 × 10⁻⁻19 ऊपर ले जाइए। एन बराबर क्या लिख सकते हैं? 100 गुणे, अब बताओ 10⁻⁻19 ऊपर जाएगा तो कितना बचेगा? 10 बचेगा प्लस का, तो हम 10⁻8 लिख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लिख लिए हैं। या फिर ये आपको चीज़ नहीं समझ में आ सकती है तो नहीं आ सकती है, तो ऐसे करते हैं एन बराबर 10⁻⁻9, ये दशमलव दशमलव काट दो, 10/16 लिख लो, ऊपर लिख लो 10⁻10। पता है ये ऊपर जाएगा, घट जाएगा, प्लस का 10 आ जाएगा, एक जीरो हमने ऊपर बढ़ाया तो नीचे एक जीरो बढ़ा लो, कोई दिक्कत। आप करो 16 दशमलव, देखो 96 हो गया, 4 दशमलव लगा, बिंदी बढ़ा, 16 × 32 एंड 16 80, क्या आ जाएगा? एन बराबर 6.25 × 10⁻9, ये ऊपर चला जाएगा, राइट। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया, राइट। तो इतना आपका आंसर होगा, लिख लीजिएगा जल्दी से, फिर आगे बात करता है। ओके, देखिए नेक्स्ट अगर देखें तो अगला क्वेश्चन क्या दिया गया? एक चालक पर इतने कूलाम आवेश है, Q बराबर 8/0 × 10⁻⁻7, ये आप जानते हैं 1.6 × 10⁻⁻90। एन पूछा गया, एन बराबर क्यू अपानी, वैल्यू रख दीजिए 8.0/1.6, 10⁻⁻7 था, नीचे -19 है, ऊपर ले जाइए, दशमलव दशमलव हटा दीजिए, 16 5 80 बराबर 5 × 10⁻⁻19 -7 + 19, क्या हो जाएगा? 5.0 × 10⁻19 से 7 गया 12, ये एन इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, राइट। यही आपका आंसर होगा, लिख लीजिए जल्दी से, फिर आगे बात करेंगे। ओके, 19 से 7 जाएगा, 12 बचेगा, राइट, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं फिर।